हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है सुनैना और साक्षी की लव स्टोरी में। बट लव स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो मैंने खोला है कि स्टोरी बाय अनन्या, उसको कम्युनिटी गाइडलाइन में मैंने दे रखा है उसका लिंक। जो लोग नहीं फॉलो किए, नहीं सब्सक्राइब किए, प्लीज़ वहाँ से जाके मेरे उस चैनल को भी देखिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। होप कि आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। सो ज़्यादा अपना बकवास ना करते हुए आप लोगों को चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। और पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने सुना ही था कि जो जो साक्षी है वो सुनैना के ऊपर एकदम गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसको अटेंशन नहीं देती है उसके स्कूल में। तो देखते हैं अपने अटेंशन ना मिलने का बदला साक्षी सुनैना से कैसे लेती है। सो आगे की स्टोरी जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द आज का एपिसोड। तो सुनैना सारे के सारे जो होते हैं स्टूडेंट उन सभी का इंट्रोडक्शन ले रही होती है और साक्षी का दिमाग एकदम थम जाता है कि ये बंदी मुझे पहले से जानती है फिर भी मुझे इग्नोर करके चली गई। हाँ, मतलब ऐसे मतलब गुस्सा एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी फ्रेंड को बोलती है कि बदला लेना है ब्रो, इससे बदला लेना है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है मुझे ना इन सब चीज़ों में मत घुसा। तो साक्षी बोलती है तू मेरी दोस्त नहीं है ना, ठीक है तो फिर तू मेरा अगर बदला लेने में साथ नहीं देगी ना तो आज के बाद से हमारी दोस्ती खत्म। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार ऐसा मत बोल, हम बचपन से दोस्त है। तो साक्षी बोलती है तो फिर बदला लेना है समझी। तो बोलती क्या बदला लेना है, तो बोलती उसके उसके बैग में चप्पलें डाल देंगे। तो उसकी फ्रेंड बोलती है और इससे क्या होगा, वो नहीं डरी तो साक्षी बोलती सारी लड़कियां डरती है, वो कैसे नहीं डरेगी, वो भी डरेगी ठीक है ना। इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा करना है मतलब करना है। तो उसकी फ्रेंड बोलती इसके लिए तुमको स्टाफ रूम में जाना पड़ेगा आई गेस। तो बोलती तो मेरी फ्रेंड है ना, मेरे लिए जा नहीं सकती तो साक्षी फ्रेंड बोलती कि यार तू साक्षी पागल वागल हो गई है यार, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं यार, कैसे भी मतलब पता चल गया प्रिंसिपल को तो बाहर पड़ेगी अलग से। तो साक्षी बोलती मेरी फ्रेंड है तो मेरे लिए करना ही पड़ेगा, और तुझे कौन जाने के लिए बोल रहा है, तू बाहर है ना, मैं कर लूंगी। इतनी देर में ये लोग बात कर रहे थे तो सुनैना सबका इंट्रोडक्शन लेने के बाद ना एकदम टर्न करती है और देखती है कि साक्षी और उसकी फ्रेंड बात कर रही है। बोलती कि हे यूट्यूब, अगर क्लास में आप लोगों को साइलेंट मेंटेन नहीं करना है तो आप लोग बाहर जा सकती हो। ऐसे बोल के ना एकदम गुस्से में बोलते, तो साक्षी वो सुन के ना एकदम से उसकी फ्रेंड का हाथ पकड़ती है और क्लास से बाहर चली जाती है। और सुनैना ना उसको ऐसे ही देखती रह जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती क्या करिए पागल है क्या। तो बोलती कि इतना क्या डरना, टीचर ही है ना, और वो भी न्यू टीचर, इंटर्न टीचर है, कोई परमानेंट टीचर नहीं है। तो उसकी फ्रेंड बोलती यार बट वो कंप्लेन कर सकती है प्रिंसिपल से। तो साक्षी बोलती है हाँ तो करने देना, डरती हूँ क्या मैं उससे। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ तू नहीं डरती ब्रो बट मैं डरती हूँ, मेरी फट जाएगी अगर मेरे पेरेंट्स को बुलाए, तेरा क्या है, तेरी फैमिली तो एकदम कूल है, तू जो बोलेगी वो कर लेंगी, बट मेरी फैमिली तो मेरे वाट लगा देंगे यार। साक्षी समझ तो, ऐसे बोल के ना वो भाग के क्लास के अंदर जाती है और मैं कमिंग मैम बोल के है। तो सुनैना उसको देख के यस कमिंग ऐसे बोल के वो अंदर ले लेती है और साक्षी बाहर एकदम गुस्से में खड़ी रहती कि मेरी फ्रेंड होके मुझे धोखा दे दी, ऐसा कैसे कर सकती है। और वो भी दरवाजे से ना खड़े खड़े सुनैना को देख रही होती है। सुनैना व्हाइट बोर्ड की तरफ जाती है और साक्षी को एकदम घूर के देखती है क्योंकि वो जो दरवाजा होता है उसके पास खड़ी रहती है। तो बोलती है कि अंदर आना है कि बाहर ही खड़े रहना है तुमको। तो साक्षी एकदम सोचता है ना, दिमाग उसका तो ऑलरेडी इज्जत का पचका हो चुका होता है क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है वो रूम के अंदर आ चुकी होती है। तो बोलती कि नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो सुनैना बोलती ओके देन वहीं से पढ़ो, तुमको दूर जाने की या नींद डाउन होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दरवाजे में खड़े खड़े पढ़ो। ऐसे बोल के ना वो इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट कर देती है। तो साक्षी का ना दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसे कैसे, मतलब मैंने ना बोल दिया तो ये क्या ना, एक बार भी मुझे नहीं बोलेगी कि अंदर आओ। इसका ना बहुत घमंड हो रहा है, इसका ना सारा का सारा घमंड एकदम एकदम खत्म करना पड़ेगा। साक्षी खत्म तो उसका ना गुस्से से ना दिमाग एकदम धड़क रहा होता है। इधर सुनैना एकदम ना प्यार प्यार से ना क्लास कर रही होती है, तो साक्षी ना उतनी देर में जाने लगती है। तो सुनैना एकदम से टर्न करती है और बोलती है कि साक्षी, मिस साक्षी, आप यहाँ पे रुक रही हो कि नहीं रुक रही हो, या आपका प्रिंसिपल को कंप्लेन करूँ। तो साक्षी का दिमाग खराब हो जाता है, बोलती कि मैम मेरा ना पैर दुख रहा है। तो सुनैना बोलती तो बेंच पे आके बैठो। तो साक्षी बोलती आपने मना किया। तो सुनैना बोलती मैंने मना नहीं किया, मैंने बस तुमको बोला था बात करनी है तो बाहर जाओ, तुम ऐसे ही चलेगी, मैंने ये तो नहीं बोला था कि तुम बाहर जाओ। तो साक्षी का ना दिमाग एकदम खराब हो जाता है, बोलती कि मैम आपके बोले का मतलब वही था बाहर जाओ, तो मैं खुद से आगे तो क्या। तो सुनैना का भी दिमाग एकदम से थक जाता है, वो टीचर है भाई और एक स्टूडेंट उसको ऐसे आंसर दे रही है। तो बोलती है कि तुम तुम बाहर ही खड़ी रहो, तुम वैसे ही खड़ी रहो, यहाँ से हिली ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझी। ऐसे बोल के ना एकदम से उसके पास जाती है और किताब ना मोटा सा होता है जो खुद लेके आती आई होती है इकोनॉमिक्स का, वो पकड़ा देती है और वहीं पे खड़े कर देती है। और साक्षी का ना हाथ एकदम थोड़ी देर बाद दुखने लगता है। सुनैना को भी चीज दिखती है।
बट वो उसको पनिशमेंट देने के चक्कर में उसको और ज़्यादा हर्ट कर लेती है। और पढ़ाते पढ़ाते भी ना सुनैना को ये चीज़ थोड़ी सी बुरा लगती है और साक्षी का ना गुस्से का टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाता है। और इतने देर में ना क्लास जैसे ही खत्म हो जाती है ना, साक्षी एकदम से लाती है और बुक एकदम धाम से वहाँ पे पटकती है और वहाँ से चली जाती है। साक्षी एकदम बोल सकते हैं ना, जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, वही होती है। और सुनैना उसको देख के ना मुझे समझ नहीं आता कि ये इस लड़के में अक्ल वकल नाम की चीज़ें नहीं है क्या? ये टीचर्स को भी रिस्पेक्ट देना नहीं पता इसको। क्या मतलब, क्या अजीब बदतमीज लड़की है ये लड़की। इस लड़की को ना मुझसे अभी कोई नहीं बचा सकता, ये तो अब मेरे टारगेट पे रही। इसको नहीं सुधारती ना तो मेरा नाम पे सुनैना वर्मानी, ऐसे बोल के ना एकदम घूर के साक्षी को जाता है। वहां से देखती है तो सारे जो बच्चे होते हैं ना, वो एकदम थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया मैम, ये वो कहने लग के ना सब बात करने लगते सुनैना से। स्पेशली लड़के, क्योंकि हमारी जो सुनैना है वो ब्लैक ही खूबसूरत होती है। ब्लैक मतलब बोल सकते हैं ना यार, होती है एक बंदी जिसको देख के ना आके साइड ही ना हो, वैसी टाइप सुंदर होती है। और वो सारे लड़के ना उससे बात करने के लिए आ रहे होते, उसके पीछे पीछे आ रहे होते। और ये देखे ना साक्षी जो बाहर खड़ी होती है कॉरिडोर पे, उसको ये देखे ना एकदम गुस्सा आता है, बोलती कि देखा, आते ही सारे लड़कों को अपने पीछे घुमा रही है। ये ये लड़की ना यहाँ पे पढ़ाने नहीं आई है, यही सब करने आई है। प्रिंसिपल मैम को ये क्या कंप्लेन करेगी? मैं कंप्लेन करूंगी कि इसके पीछे ना सारे क्लास के लड़के घूमते रहते हैं। ऐसे बोल के ना उसका दिमाग एकदम से खराब हो जाता है। तो उसकी फ्रेंड आकर बोलती है, क्या हुआ, तो इतना क्यों रिएक्ट कर रही है? यार वो मैम है हमारी। तो साक्षी बोलती है, मैम होगी अपने घर की, मुझे कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो साक्षी की फ्रेंड ये बात सुन के ना उसका भी दिमाग खराब हो जाता है, उसको समझ नहीं आता वो साक्षी को कैसे रोके। और मतलब साक्षी की फ्रेंड साक्षी को समझाने की कोशिश करती है। उसकी फ्रेंड का नाम होता है मायरा। मायरा उसको समझाने की कोशिश करती है, बट साक्षी कहाँ ही समझे यार, उसका तो दिमाग एकदम हिल चुका होता है। बोलती है कि चलो स्टाफ रूम चलते हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलते है, यार तुम काम डाउन कर, तो किसी भी टीचर के साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं करती, पर इस वाले मैम के साथ क्या सीन है तेरा, इतना पंगा लेती रहती है। तो साक्षी बोलती है, उसको देख के ना मुझे खुटनेस फील होती है अंदर से। तो उसकी फ्रेंड माहिरा बोलती है कि पागल वागल हो गई क्या, टीचर है यार, रेस्पेक्ट कर। तो साक्षी बोलती है, नहीं करूंगी मैं रेस्पेक्ट। क्या कर लोगी? हाँ क्या कर लोगी? मुझे नहीं करना उसकी रेस्पेक्ट। तो साक्षी की फ्रेंड बोलती है कि यार साक्षी तो पागल हो गई है कसम से, तू कुछ भी किए जा रही है। तो साक्षी ना एकदम गुस्से में वहां से जाती है। उतने देर में ना जो सुनैना है स्टाफ रूम पहुंच चुकी होती है और वॉशरूम जग गई होती है। तो साक्षी ने एकदम से चुपके से स्टाफ रूम पहुंचती है। वो जो छिपकली लाई होती है ना, वो चुपके से जो सुनैना है ना उसके बैग में रखी होती है। तो और वहाँ से चली जाती है। और बाहर ना खड़े-खड़े देख रही होती है, तो सुनैना एकदम से वो क्या बोलते हैं ना, खाना-वाना मतलब खाना होता है उसको, वो ऐसे ही आ चुकी होती है, तो टिफ़िन अपना ना बैग में ही रखी होती है। तो क्लास खत्म होने के बाद ना वो खाना-वाना खाने के लिए जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोलती है ना, वहाँ पे उसको एक छिपकली दिखती है। पहले तो वो बैग को ना दूर फेंक देती है, चिल्लाती नहीं है, बस बैग को दूर फेंक देती है और पीछे हट जाती है। तो सारे जो होते हैं ना स्टाफ बोलते हैं, "क्या हुआ मैम? क्या हुआ मिस, आप ठीक हो ना?" तो वो साक्षी ना बोलती, "चिप चिप छिपकली", जो सुनैना होती है बोलती, "छिपकली चिप चिप छिपकली"। और ये देख के ना सुने साक्षी एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि बंदी घबरा गई। तो सुनैना सच में एकदम पीछे हो जाती है और बैग को ना अपना फेंकने लग, तो चिपकली चिपकली बैग दूर 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 करो, एकदम ना घबराने लगती है। और साक्षी दूर खड़े ना इन सभी चीज़ों का ना मज़े ले रही होती है, एकदम ठाके मार-मार के। कॉरिडोर के दूसरे साइड से ना स्टाफ रूम अच्छे से दिख रहा होता है और एक ये ना साक्षी ना एकदम मज़े ले रही होती है, सुनैना की ना एकदम हालत ख़राब हो चुकी होती है। तो जो वहाँ पे मेल स्टाफ होते हैं ना एकदम से वो आते हैं और उसका बैग पकड़ के ना छिपकली देखते हैं, तो बोलते हैं कि देखते हैं कि वो प्लास्टिक की छिपकली होगी। तो बोलते हैं कि मैम ये प्लास्टिक की छिपकली है, शायद किसी स्टूडेंट ने आपके साथ मज़ाक किया है। तो ये सुन के ना सुनैना का एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है और साक्षी एकदम से छुप जाती है कॉरिडोर के दूसरे साइड। तो जितना कि सुनैना का नज़र भी ना पड़े उसके ऊपर, सुनैना का ना दिमाग एकदम सातवें आसमान पे खराब हो चुका होता है। तो सारे स्टाफ बोलते हैं, इट्स ओके मैम, बच्चे करते रहते हैं ऐसे, मतलब इट्स ओके, सबके साथ हुआ है, इतना आपको टेम्पर होने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सुनैना को ना इतना एम्बेरसमेंट फील होता है ना कि वो प्लास्टिक की छिपकली से डर गई। और वो ना बाकी सारे स्टाफ के सामने कुछ नहीं बोलती, बस सॉरी सबको बोलती है और चुपचाप से ना खाना खाने लगती है। और मतलब उसका ना दिल ही दिल में चल रहा होता है कि कौन ये शरारत किया होगा। और उसका दिमाग ना चाहते हुए ना उसका ध्यान साक्षी की तरफ जाता है और साक्षी के ऊपर ना सुनैना का और ज़्यादा खुन्नस आ जाता है। कि होते हैं ना कोई टीचर जिनका खुन्नस आ रखा होता है, तो उनका ना मतलब बहुत ज़्यादा साक्षी के ऊपर खुन्नस आ चुका होता है। यहाँ पे टशन-टशन पे चल रही होती है। सुनैना भी ज़्यादा एज की नहीं होती है, 23, 24 की होती है और वो गेस्ट एज़ ए गेस्ट फैकल्टी वहाँ पे एज़ ए लेक्चरर आई होती है और उसके साथ ये बंदी पंगा ले रही है। तो
मतलब खतरनाक वाला सीन तो होता ही है। तो सुनैना अभी एकदम सोच लेती कि इस बंदी को ना सबक सिखा के रहूंगी, कुछ भी हो जाए इसके साथ ना, मतलब इसको सुधार के रहना है, सबक नहीं सिखाना है, इसको सुधार के रहना है। ये अगर बिगड़ी हुई है ना तो बिगड़े होकर सुधारना मुझे भी आता है। सुनैना एकदम मतलब दिमाग में बिठा चुकी होती है। उसके बाद ना दूसरा क्लास होता है, दूसरा क्लास ना सुनैना का साक्षी के क्लास में नहीं होता, और तीसरा क्लास जो होता है ना उतने देर में ना साक्षी बाहर निकल के ना जाने लगती है, और वो क्लास सुनैना का साक्षी का ही होता है। तो जैसे कॉरिडोर पे सुनैना चाहती है ना साक्षी के क्लास की तरफ, तो साक्षी निकल के ना जा रही होती है, अपने फ्रेंड्स को बोलती है यार चिल करो, मुझे ना ये क्लास करने का कोई मूड नहीं है, और मुझे ना वो दूसरी वाले मैम पसंद नहीं है, तो आप लोग मेरा ना प्रॉक्सी डाल देना, मैं जा रही हूँ कैंटीन में मजे करने, और किसी को जाना है मेरे साथ तो चलो यार मजे करते। कि वैसे भी हम 12th में हैं ब्रो, इतना क्यों सोचना, चलो पढ़ाई तो होती रहती है, मस्ती भी थोड़ा सा होना चाहिए ना, वैसे भी 4 क्लास तो कर लिए, तो आखिरी क्लास है, चलो ना ऐश कर दे। ऐसे बोल के ना अपने फ्रेंड्स के साथ ना वो मतलब रूम से बाहर निकल के ना कैंटीन की तरफ जा रही होती है, और सामने से सुनैना आ रही होती है। सुनैना साक्षी को देखती है, 2 कदम आगे बढ़ जाती है, फिर सोचती है अभी तो मेरा इसके क्लास में क्लास है और ये कहाँ जा रही है। एकदम से ना वो टर्न करती है और साक्षी की तरफ देखती है, और बोलती है साक्षी 1 मिनट यहाँ पे रुको। तो साक्षी एकदम से टेंशन से ना वहाँ पे देखती है सुनैना की तरफ। तो सुनैना बोलते है ये तुम्हारे क्लास का टाइम है ना, कहाँ जा रही हो। तो साक्षी बोलती है कैंटीन जा रही हो। तो सुनैना बोलती है क्लास के बाद चली जाना। तो साक्षी बोलती है मैम मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। तो साक्षी बोल उनकी बात सुन के ना सुनैना बोलती अपने जो होता है ना वहाँ से लंच बॉक्स से एक ब्रेड होता है, ब्रेड जाम होता है, वो निकाल के देती है, साक्षी की तरफ बोलती है ये चुपचाप खाओ और रूम में चलो। तो साक्षी बोलती छी मैं ये नहीं खाऊंगी। तो सुनैना बोलती तुमको भूख लगी थी ना, चुपचाप ये खाओ रूम में चलो पढ़ाई करो। तो साक्षी बोलती जबरदस्ती है क्या, मेरी मर्जी के बिना आप मुझे क्लास नहीं करवा सकते। तो सुनैना बोलती है मैं तुम्हारी टीचर हूँ और ये मेरी क्लास है, और कंपलसरी है कि सारे स्टूडेंट मेरी क्लास में प्रेजेंट रहे। तो साक्षी बोलती है अजीब जबरदस्ती है। तो सुनैना बोलती है जबरदस्ती है तो जबरदस्ती ही सही, अब चलो क्लास में। ऐसे बोल के ना उसकी फ्रेंड से उसका हाथ छुड़ाती है, और एकदम हक के साथ टशन में ना साक्षी का हाथ वो पकड़ के ना क्लास की तरफ खींच के लेके जाती है। साक्षी के साथ ऐसा कोई पहली बार कर रहा होता है, उसको गुस्सा भी आ रहा होता है, बट उसको एक स्ट्रेंथ सी फीलिंग हो रही होती है जब सुने ना साक्षी का हाथ पकड़ती है ना। गुस्से के साथ साथ एक जो होता है नहीं अलग स्ट्रेंथ सा फीलिंग जो होता है ना, वो साक्षी को होती है। साक्षी मतलब उसको समझ नहीं आता कि ये बंदी मेरा हाथ पकड़ी तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मतलब क्या फील हो रहा है, मतलब अलग ही मतलब कुछ फीलिंग्स ना हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे हमको पता नहीं होता। सेम हमारी साक्षी के साथ होता है। नैना सुनैना जब एकदम मतलब हक से हाथ पकड़ के ले जा रही होते ना, साक्षी गुस्से होने के बजाय ना एकदम से सुनैना को कंटिन्यूअसली देख रही होती है। गुस्सा होता है अंदर, बट वो गुस्सा एक्सप्रेस करना ही भूल जाती है, और उसके साथ खींचे खींचे ना रूम के अंदर चली जाती है, और सुनैना उसको फर्स्ट बेंच में बिठा देती है, और साक्षी एक वर्ड भी नहीं बोलती है, सुनैना को देखती रहती है। सुनैना एकदम से साक्षी के ऊपर देखती है और क्लास स्टार्ट कर देती है। तो साक्षी ना एकदम से सोचती है कि मैं कर क्या रही हूँ ब्रो, मैं इसकी बात क्यों सुनूं। ऐसे बोल के ना उठने लगती है। तो सुनैना बोलती साक्षी बैठी रहो। तो साक्षी को भी अजीब लगता है इतने लोगों के सामने वो मुझे डांट रही है। वो तो क्लास में तो रहती है, बट उसका ना दिमाग और ज्यादा थन जाता है कि ये बंदी मुझे जबरदस्ती क्लास करवा कैसे सकती है भाई, मेरी मर्जी नहीं है, मुझे नहीं करना है, मुझे आज तक किसी ने फोर्स नहीं किया, और ये मेरे साथ फोर्सफुली मुझे क्लास करवा रही है। नहीं 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 ना, साक्षी के दिमाग में ना पूरे टाइम वही चल रहा होता है। तो सुनैना ना पढ़ाती पढ़ाती है और एकदम से क्वेश्चन पूछ लेती है कि साक्षी आप बोलिए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, हाँ आप एक्सप्लेन कीजिए। तो साक्षी के तो दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं होता है, वो उसका तो दिमाग ही अलग लेवल में होता है। तो वो एकदम से बोलती हाँ हाँ। तो सुनैना बोलती साक्षी मैंने अभी बताया ना, बताइए व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो साक्षी ना बोलती कि उसको क्या बोले यार, उसको तो एक तो आंसर नहीं आ रहा है, और दूसरा सामने सुनैना है, उसके सामने बेइज्जती भी नहीं कर सकती, वो ना एकदम अकड़ के खड़ी हो जाती है। तो साक्षी बोलती है, तो सुनैना बोलती है साक्षी आपको नहीं है पता आंसर। तो साक्षी बोलते मैं जरूर नहीं समझते आंसर देना। तो ना एकदम सुनैना ना उसके पैच में ना एकदम जोर से, वो जो होता है नहीं छड़ी, एकदम से मारती है धड़ाम करके। इतनी धड़ाम करके मारती है कि साक्षी भी एक पल के लिए ना थोड़ी सी वो संभल नहीं पाती, एकदम शॉक में आ जाती है, और एकदम मतलब शॉक होगी सुनैना को देख रही होती है। तो सुनैना एकदम बोलती है कि मैं यहाँ पे मजाक कर रही हूँ, आपको अगर आपके टीचर का रेस्पेक्ट करना नहीं आता तो आप कॉलेज से आप स्कूल से रेस्टिकेट कर सकती हो खुद को, या बोलो मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन करके आपको रेस्टिकेट कर दूँ, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, मेरा हर स्टूडेंट को हर चीज़ आनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, आज के बाद आपके पेरेंट्स से बात कीजिएगा, मैं आपको आफ्टर स्कूल 1 घंटे का फ्री ट्यूशन दूंगी, समझी। और आप नहीं बात करोगे आपके पेरेंट्स से तो स्कूल से नंबर लेके मैं बात करवा ही लूंगी। ऐसे बोल के ना वो उसको बिठा देती है वहां पे, और साक्षी को समझ नहीं आता कि
ये बंदी कर क्या रही है, क्यों मेरे पीछे पड़ गई है? मुझे नहीं पढ़ना भाई, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, तुमको क्या, बाकी टीचर भी तो आते हैं ना, पढ़ाते हैं, जाते हैं। वो एकदम गुस्से में ना सुनैना को देख ही रही होती, सुनैना क्लास करती करती और वहां से ना साक्षी को एकदम किलर वाला लुक देके ना वहां से चली जाती है। साक्षी को एकदम उसका जो नजरिया नजर होता है ना उसके तरफ, वो साक्षी के दिल पे जाके लगता है यार, उसको एक awkward वाली अलग से फीलिंग्स होती है। बट साक्षी बोलती क्या यार, मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही है और मुझे ये उसके देखने से ही एकदम गुदगुदी सा क्यों फील हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए साक्षी, तू गलत ट्रैक पे जा रही है। बदला ब्रो, बदला बदला लेना है तुमको, बदला। तुम भूलो मत, तुम वो बंदी तुम्हारे साथ क्या कर रही है। और स्कूल के बाद मुझे एक्स्ट्रा 1 आवर्स पढ़ाएगी और मैं पेरेंट्स से बात करूँ, कथे ही नहीं, कभी नहीं। मैं भी देखती हूँ मेरे पेरेंट्स को ये कैसे एग्री करती है। हाँ, मैं तो बिल्कुल तुमसे नहीं पढ़ रही हूँ, चाहे मैं फेल क्यों ना हो जाऊँ, मैं नहीं पढ़ने वाली, ऐसे बोल के ना साक्षी एकदम ठाट से अपने घर की तरफ निकल जाती है और अपने पेरेंट्स से कुछ बोलती ही नहीं। अगले दिन स्कूल जैसे ही आती है ना, फर्स्ट क्लास ही सुनैना का होता है, तो सुनैना ना क्लास में आते ही बोलती है अपने फ्रेंड्स से बात की, तो साक्षी बोलती है नो मैम, मुझे किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो सेम क्वेश्चन जो उसने पूछा था ना, सेम क्वेश्चन साक्षी से पूछती है, तो साक्षी को कुछ आता ही नहीं है। तो सुनैना बोलती है देखा एग्जैक्टली ये, और मैं तुमसे कोई फीस नहीं ले रही हूँ, समझी, फ्री एजुकेशन दे रही हूँ तुमको, तो खुश हो जाओ। तो साक्षी बोलती है मैम मैं इतनी गरीब नहीं हूँ, मैं अच्छा खासा अपना ट्यूशन फीस दे सकती हूँ। तो सुनैना बोलते हैं पर मुझे तुमसे कोई ट्यूशन फीस चाहिए ही नहीं, मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, चुपचाप से पढ़ लेना। मैं प्रिंसिपल से नंबर लेके तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लूँगी, तो यू डोंट वरी। तो साक्षी बोलते मुझे पढ़ना ही नहीं है मैम आपसे। सुनैना बोलती है मुझे आपको पढ़ाना है साक्षी, आप मेरी स्टूडेंट, मेरे क्लास की हर एक स्टूडेंट ब्रिलियंट होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, और तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं दिख रहा जो एकदम डम है इकोनॉमिक्स में इस रूम में। तो अपना थोड़ा सा मेंटेन करो चीज़ें, तो मैं तुमको फोर्स नहीं करूँगी, समझी। और कल से मैं आ रही हूँ आफ्टर स्कूल तुम्हारे घर, तो अपना एड्रेस एड्रेस मुझे लोकेशन कर देना। ऐसे बोल के ना उसका फ़ोन खींच के लेती है और अपना नंबर वहाँ पे टाइप करके फिट कर देती है सुनैना मैम, और वहाँ से चली जाती है। तो साक्षी को कुछ समझ नहीं आता कि ये बंदी इतना एटीट्यूड मुझे दे के चली गई और मैं इतना सुन रही हूँ, मैं गंवार हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं डफर हूँ, मैं सुन क्यों रही हूँ। उसको पता ही नहीं है भाई वो क्यों सुन रही है, बट वो सुनैना की सारी बात सुन रही है, उसको एग्रेशन हो रहा है अंदर से कि मैं क्यों करूँ, बट वो कर रही है। तो यही तो होता है यार प्यार, टीनेज वाला प्यार, कि हमको करना भी नहीं है बट हम उसको रोक भी नहीं पा रहे हैं उसकी तरफ जाने से। और सेम चीज साक्षी के साथ हो रहा होता है। तो क्लास करके ना सुने ना एकदम से फिर से उसको वो वाला लुक देके ना, मतलब कि बेटा तुमको तो मुझसे कोई नहीं बचा सकता, वो वाला लुक देके वहां से जाने लगती है। बट साक्षी के दिल में ना अजीब सी खलबली होती है, सुने ना का बस एक नजर उसके ऊपर देख लेना ना, साक्षी को एकदम अजीब सी खलबली होती है। साक्षी बोलते साक्षी 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 तो पागल हो गई है, वो तेरी दुश्मन है ब्रो, एनिमी, वी आर एनिमी। मैं कैसे उसके लिए ऐसे, मतलब वो दिखती है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है यार। शी यार, इस बंदे ने ना मुझे पागल कर रखा है, पागल। इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है इसके ऊपर कि ये मुझे देखती भी है ना तो मेरे ऊपर पेन फील होता है। नहीं 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 साक्षी, मामा को बोलना पड़ेगा, नहीं 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 मुझे ये ट्यूटर बिल्कुल ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ जो सुनैना होती है ना, प्रिंसिपल से नंबर निकाल के जो साक्षी के पेरेंट्स होते हैं ना उनको बहुत अच्छे से बात करती है, बोलती है कि मैं साक्षी की टीचर बोल रही हूँ और वो इकोनॉमिक्स में बहुत पुअर है, इसीलिए मैं उसको आफ्टर क्लास फ्री एजुकेशन देना चाहती हूँ, होप सर यू ऑल यू हैव डोंट माइंड। तो उसके पेरेंट्स में ना एकदम खुशी खुशी एग्री हो जाते हैं कि कोई इतनी अच्छी टीचर है कि साक्षी को फ्री एजुकेशन देना चाहती है, जहाँ लोगों को पैसा चाहिए होता है यहाँ पे सुनैना फ्री एजुकेशन दे रही है, वो भी 1 आवर्स का। बट यहाँ पे तो सुनैना का मोटो ही कुछ अलग है। जितना गुस्सा वो साक्षी का देखी होती है ना, वो सारी अकड़ वो सारा गुस्सा कम करके ना उसको सुधारना चाह रही होती है। इसीलिए सुनैना ना साक्षी को ये फ्री एजुकेशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रही होती है। तो उसका मोटो तो यही होता है उसको ट्यूशन करने का, बाकी अलग कुछ भी मोटो नहीं होता उसका। जो गुस्सा ना सुनैना को बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए जस्ट बस वो चीज़ होती है, तो उसके पेरेंट्स को ना एकदम कन्विंस कर लेती है। जैसे ही ना साक्षी उसके घर पे जाती है ना, तो साक्षी के पेरेंट्स ने एकदम बोलते हैं कि वाह बेटा तुम्हारे स्कूल में एक नई टीचर आई है सुनैना मैम, उन्होंने हमसे बात की और हम लोगों ने एग्री हो गया, तुमको फ्री एजुकेशन वो लोग दे रहे हैं ना स्कूल की तरफ से। तो साक्षी बोलती है पागल हो मम्मा, मुझे नहीं पढ़ना सुनैना मैम के पास, उससे भी उनका और मेरा 36 का आंकड़ा, मैं नहीं पढ़ूंगी। तो उसकी माँ बोलती है कि मैंने बात कर लिया और तुमको हर चीज़ में ना जिद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कल से उन्हीं के पास पढ़ रही हो। तो साक्षी बोलती है मम्मा अजीब जबरदस्ती, मुझे नहीं पढ़ना, मतलब नहीं पढ़ना। तो उसकी मम्मा बोलती है कि मैं भी देखती हूँ तुम कैसे नहीं पढ़ती हो, एक तो तुम्हारा हर हर एग्जाम में ना हर सब्जेक्ट में एकदम लो लो मार्क आता है, मतलब जस्ट जस्ट पास हो जाती हो गनीमत है, किसी साल ना तुम फेल भी हो जाओ, तुमसे ना मुझे यही एक्सपेक्टेशन है। और ऊपर से एक टीचर तुमको इतना सपोर्ट कर रही है, फिर भी तुमको उसकी कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है ना। तो साक्षी बोलती है मम्मा मुझे ना आपका ये भाषण नहीं
सुनना है। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा मेरी बात है अभी तुमको भाषण लग रही है। तो साक्षी बोलती है मम्मा यार वो बात नहीं है, मुझे सुनैना से नहीं पढ़ना है। तो साक्षी की मामा बोलती है सुनैना क्यों बोल रही हो, सुनैना मैम बोलो, सुनैना मिस बोलो उनको। तो साक्षी बोलती है मुझे उनको कुछ नहीं बोलना है, नहीं मुझे पढ़ना है, अब मेरा ना दिमाग खराब मत करो, मैं जा रही हूँ रूम में, ऐसे ना जाने लगती है। तो उसकी मम्मा भी एकदम गुस्सा हो जाती है साक्षी की एटीट्यूड से। वो बोलती है कि बेटा शाम को ना वो आ रही है, तैयार रहना, तुम चाहे चाहो चाहे तुम ना चाहो, तुमको तो पढ़ना ही पड़ेगा उनके पास ट्यूशन। ऐसे बोल के ना मतलब वो नीचे से चली जाती है और साक्षी का ना दिमाग एकदम खराब हो जाता है। वो फ्रिज का पानी लेती है, अपने सर पे ना बर्फ वाला पानी डाल देती है, फिर भी ना उसका दिमाग ठंड हो ही नहीं पा रहा होता है। वो अपने रूम में जाती है और मतलब पेपर ना ऐसे निकाल के उसको फाड़ती रहती है और बोलती है कि मेरे घर आ रही हो ना पढ़ाने, मेरे घर। वो स्कूल था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मुझे पढ़ाती हो, बड़ी आई मुझे पढ़ाने वाली ना, मैं नहीं पढ़ूंगी, कैसे पढ़ाती हूँ मैं भी देखती हूँ। मैं सुने ना, मैं देख रही हूँ तुमको। और दूसरी तरफ ना सुनैना स्कूल के बाद ना अपने घर जाती है, उसकी मामा बोलते कि तुमको आज लड़के वाले देखने आने वाले। तो सुनैना बोलती है मम्मा यार दी है ना अभी, उनका पहले शादी करो ना। तो सुनैना की मम्मा बोलती कि मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसकी शादी करानी है और किसकी शादी नहीं। मेरी बेटी ना एकदम अच्छी सुधरी हुई है और अच्छी खासी ना उसकी इनकम भी है। उसकी शादी ना और 4 साल भी ना कराओ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा क्या है। हाँ, तुम बस इधर उधर दिन भर तुमको मटर गश्ती करना। तो सुनैना बोलती है मम्मा मैंने बोला था ना मेरी भी जॉब लगेगी ऐसे लेक्चर। तो उसकी मम्मी बोलती परमानेंट है क्या। तो सुनैना बोलती नहीं मम्मा बट आई गेस हो जाएगी, और मुझे एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए भी बोला गया है, तो मैं आज शाम को वहीं जा रही हूँ मम्मा, मैं नहीं मिल सकती। तो जो सुनैना की पेरेंट्स होते हैं ना बोलती कि मुझे इतना कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारी मौसी ने बात किया है, लड़का तुमको देखने आ रहा है, तुम किसी को पढ़ाओ ना पढ़ाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ उससे मिलो और उससे बात करो। तो सुनैना बोलती मम्मा, तो उसकी माँ बोलती मैंने बोल दिया ना, बस बोल दिया, अब मुझे इससे ज़्यादा ना कुछ नहीं सुनना है। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। सुनैना अपने अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाती है। और दूसरी तरफ ना साक्षी सुनैना से बदला लेने का एकदम बहुत एक से बढ़ के एक प्लान की होती है। तो सुनैना ना एकदम साक्षी के पेरेंट्स को कॉल करती है और बोलती कि मैम मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं कल से आऊँगी, ऐसे बोल के कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है। पर साक्षी की मम्मा ये चीज़ साक्षी को इन्फॉर्म ही नहीं करती और साक्षी एकदम तैयारी जीत की करके अपने रूम में बैठी होती है कि सुनैना आएगी हम उससे बदला लेंगे। अब कैसे बदला लेंगे वो तो भाई वही जाने। और इधर सुनैना ना ना चाहते हुए भी तैयार होती है एकदम से, और उसकी मम्मा के बोले हुए एड्रेस पे वो निकल जाती है। उसके दिल में ना बहुत दर्द होता है कि उसकी मम्मा उसको समझती क्यों नहीं, उसको इतना थोपती क्यों है। मतलब हर चीज़ दी के साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं है, बट मेरे साथ क्यों है, मेरे साथ क्यों है ज़बरदस्ती। ऐसा ना क्यों मम्मा कि मैं खुद की बेटी नहीं हूँ, क्या सीन है क्या। मतलब उसके दिमाग में ना ये सारी चीज़ें घर कर रही होती, बट वो बोले तो बोले किसको। हाँ, उसकी दी को कॉल करती तो उसकी दी बोलती बच्चा कहाँ जा रहे हो। तो बोलती कि मम्मा ने लड़का देखा है दी, वही देखने जा रही हूँ। तो बोलती कि मम्मा और तुम यार। तो सुनैना बोलती थी यार मुझे ना नहीं शादी करनी यार अभी। तो उसकी दी बोलती कि बच्चा आप देख लो शादी कौन सा कर रहे हो, बस मिल के आ जाओ, बाकी अब मैं संभाल लूँगी, मम्मा भी सेटिस्फाई आप भी सेटिस्फाई ठीक है। तो उसकी बात सुन के ना सुनैना थोड़ी सी एग्री हो जाती है, क्योंकि उसकी दी के ऊपर उसका ट्रस्ट होता है कि कुछ भी हो मेरी दी मेरे साथ तो नहीं छोड़ेगी। उसकी मम्मी की जगह उसकी दी को वो उतना मानती है। तो वो भी लड़का देखने चली जाती है, इंतज़ार करती है। और कुछ देर बाद ना वहाँ पे एक आदमी आके खड़ा हो जाता है। तो सुनैना बोलती नहीं 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 सर अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बाद में बुला लूँगी। तो वो आदमी बोलता है कि आप सुनैना हो। तो सुनैना एकदम से चौंक जाती है, बोलती है कि आप कौन। तो बोलती है मैं नवीन। तो सुनैना बोलती है नवीन कौन। नवीन बोलता है कि आपकी मम्मी ने जिससे बात किया। और सुनैना उस बंदे को देख के बस देखती रह जाती है कि ये बंदा मम्मी ने मेरे लिए चुना है। वो एकदम से उसको देखती है और बोलती है कि ओके बैठिए। तो वो उस बंदे का ना एकदम एज भी इतना हुआ होता है 45 46, और उसके ना थोड़े थोड़े से बाल भी पके हुए होते हैं, ठीक ठाक होता है, बट आदमी जैसा दिख रहा होता है। कहाँ हमारी 23 ईयर की सुनैना और कहाँ 45 ईयर का वो बंदा। सुनैना बस उसको देखती है और मतलब उसको रोना आ रहा होता है अंदर से, बस वो अपनी जज्बात ना कंट्रोल करके रखी होती है। वो बंदा एकदम से देखता है ना सुनैना का हाथ पकड़ लेता है, तो सुनैना को थोड़ा सा awkward लगता है, वो खींच लेता है। तो वो बोलता है कि आपकी मम्मी को बोल दो मुझे आप पसंद हो। तो सुनैना बोलती बट मुझे तो आप पसंद नहीं हो ना, मुझे ये शादी नहीं करनी है। तो वो बंदा बोलता है कि अरे मेरे पास सब कुछ है, दौलत है बहुत ज़्यादा, अमीर हूँ मैं, बस मेरा एक बच्चा है, आपको उसको ही संभालना पड़ेगा। तो सुनैना बोलती क्या बच्चा। तो बोलता है कि आपकी मम्मी ने नहीं बताया आपको मेरा एक बच्चा भी है।
एक्चुअली मैंने आपकी मम्मी से बात नहीं की है ना, आपकी मौसी से बात की है। मेरा एक बच्चा है और मेरे हर संपत्ति का वही मालिक है, मालिक है, बट अब जब मेरी ज़िंदगी में आओगे तो हम और एक बच्चा पैदा करेंगे और वो दोनों हमारे सारे प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। तो सुनैना का ना उसकी एकदम चिप-चिप बातें सुन के ना एकदम से घिन आने लगती है। बोलती कि सॉरी सर, बट मुझे आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी ने बोला था इसलिए मैं मिलने आ गई। तो सुनैना ना एकदम से एकदम से मतलब क्या बोलूँ, उसका हाथ खींचने लगती है। तो वो लड़का ना जो होता है ना, वो आदमी एकदम बदतमीज़ी करने लगता है। बोलता है कि ऐसे कैसे? आप मुझे पसंद आ गई तो अब मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। तो सुनैना बोलती है ओके, ओके, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट सर अब तो हम अभी तो शादी नहीं कर सकते ना। तो वो आदमी ना एकदम इम्प्रेस हो जाता है, बोलता है कि सच में तुम शादी के लिए तैयार हो? तो सुनैना बोलती है बस यहाँ से निकल जाऊँ फिर दिखाती हूँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ कि नहीं हूँ। ऐसे बोल के ना वो करती है, बोलती है हाँ सर, हाँ मैं हूँ ना, तैयार हूँ। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफ़ी, टी? मैं तो कॉफ़ी मंगवाई थी, पी ली हूँ। तो मैं घर जाके मम्मी से शादी की बात कर लूँ, मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तो वो जो बंदा होता है बोलता है कि मैं आपको छोड़ दूँ? सुनैना बोलता है नहीं, आप मेरे पति बनिए, फिर ना हम साथ में घूमेंगे। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, लोग क्या कहेंगे, तब तक आप अपनी बेबी के साथ घूमिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि मेरे आने के बाद मैं तो आपको किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने ही नहीं दूँगी ना। एकदम मीठी-मीठी बात करती है वहाँ से निकलने के लिए। और वो बंदा भी इतना इम्प्रेस हो जाता है कि सुनैना को वहाँ से जाने देता है। और सुनैना जैसे ही उस होटल से निकल जाती है ना, उसका मन करता है एकदम चीख-चीख के रोऊँ, चीख-चीख के रोऊँ, किसको गालियाँ दूँ, किसको बोलूँ कि मम्मा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या क्या दिक्कत है उनको मुझसे? क्या प्रॉब्लम है? बताए तो सही मुझे। उसकी दी का ना उतनी देर में कॉल आता है, तो सुनैना ने एकदम रो रही होती, बोलती हाँ दी बोलिए। तो उसकी दी बोलती बच्चा रो रही हो? तो सुनैना बोलती दी मैंने ऐसा क्या किया है? मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो अधेड़ उम्र का आदमी है दी, मुझे शादी ही नहीं करनी है। पता है वो कितनी गंदी तरीके से मेरा हाथ पकड़ रहा था। मुझे 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 नहीं नहीं करनी थी शादी, मुझे मुझे अभी नहीं करनी है शादी, मुझे कुछ बनना है, पहले मैं कुछ कुछ बन जाऊँ दी, प्लीज़ प्लीज़ दी प्लीज़। तो उसकी दी बोलती बच्चा बच्चा रोना मत करो, प्लीज़ रोना मत करो, कोई शादी नहीं हो रही है, मैं हैंडल कर दूँगी सब कुछ, प्लीज़ घर आ जाओ। तो सुनैना बोलती मुझे घर नहीं जाना दी, मुझे घर बिल्कुल नहीं जाना। मुझे नहीं जाना घर, ऐसे बोलती। तो वो तो उसकी मम तो उसकी दी बोलती बेटा घर तो आपको आना पड़ेगा ना, कहाँ जाओगी? नहीं तो रात बहुत हो गई है, अब जल्दी से घर आओ, मैं मम्मा से बात करती हूँ, प्रॉमिस ये शादी नहीं होगी। तो सुनैना भी हाँ बोल के ना घर की तरफ निकल जाती है और दूसरी तरफ ना साक्षी वेट कर कर के थक जाती है। 8 का 9 बज जाता है, साक्षी रूम से बाहर ही नहीं निकलती है। और जैसे ही 9 बज जाता है ना, तो साक्षी एकदम से रूम से बाहर निकलते हुए बोलती है मम्मा मम्मा कहाँ गई हो मेरी टीचर, आई क्यों नहीं? आपने उसको कॉल क्यों नहीं किया? तो उसकी मम्मा एकदम से शॉकिंग होके ना साक्षी को देखने लगती है, बोलती कि क्या हुआ? तो बोलती कि मेरी टीचर क्यों नहीं आई? मेरी न्यू टीचर आने वाली थी ना इकोनॉमिक्स की, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने, आई क्यों नहीं है वो? तो उसकी माँ बोलती उसने कॉल किया था कि आज से नहीं आएगी, कल से आएगी। तो साक्षी का ना ये सुन के दिमाग खराब हो चुका होता है। वो जो मिर्ची पानी बनाई होती है, कॉकरोच बेड के नीचे रखी होती है, सारा प्लान करके रखी होती है उसको तंग करने का, वो सारा का सारा प्लान ना धरा का धरा रह जाता है। तो साक्षी बोलती है मम्मा आपको बताना चाहिए था ना मुझे, पता नहीं, पता है मेरी कितनी मेहनत वेस्ट होगी। तो उसकी मम्मा बोलती है रिलैक्स, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो साक्षी बोलती है ओहो मम्मा आप बिल्कुल नहीं समझोगी, बच गई मेरे हाथों से आज, नहीं तो आज तो मैं उसका कचूमर बना देती, बट कोई नहीं, कल तो आओगी ना, कल तो स्कूल में भी मिलोगे ना, कल मैं दिखाती हूँ आपको कैसे कचूमर बनाया जाता है। ऐसे बोल के ना वो अपने रूम में जाती है और जो कॉकरोच होता है ना अपना जो उस नोटबुक होता है ना उसके अंदर डाल देती है। और उसको ना एकदम स्माइल करके ना विलेन वाली आंखों से ना देखिए अपने बैग के अंदर डाल देती है और बोलती है कि सुने ना मिस, पूछ के दिखाओ कल मुझसे, आपको ना ऐसे तंग करूंगी ना पूरे क्लास के सामने बेइज्जती होगी, फिर मैं देखती हूँ आप कैसे मेरे ऊपर फिर से चढ़ती हो। हाँ साक्षी से पंगा, हाँ साक्षी वर्मा से पंगा, बेटा आपको ना भुगतना पड़ेगा ये सब। ऐसे बोल के ना खुश हो के ना अपने बैग में वो कॉपी रख लेती है जिसमें उसने कॉकरोच डाली होते। दूसरी तरफ सुने ना बहुत दुखी होती है, वो घर पे जाती है, किसी से बात भी नहीं करती, उसकी मम्मा से भी बातें नहीं करती, सो जाती है। अगले दिन वो खाना भी नहीं खाती और स्कूल के लिए निकल जाती है। फर्स्ट क्लास साक्षी का नहीं होता है, दूसरा क्लास साक्षी का होता है और सारे सबको ना वो नोट्स दी होती है थोड़ा थोड़ा कि ये पढ़ के आना। तो सब ना ऐसे पढ़ के आए होते हैं, बट साक्षी सुने ना एकदम शांत शांत होती है और साक्षी की तरफ टेंशन भी नहीं ले रही होती, वो इतनी ज़्यादा दुखी होती है। तो साक्षी ना बोलती है मिस मुझे ना समझ नहीं आ रहा है ये चीज़, क्या आप मुझे बता दोगे? ऐसे बोल के ना वही नोटबुक ना सुनैना की तरफ लेके जाती है। तो सुनैना का उतना ध्यान ही नहीं होता कि साक्षी है सामने की कौन है।
और वो नोटबुक ओपन कर लेती है और वहाँ पे ना एकदम से कॉकरोच निकलता है। बट साक्षी सुने ना इतनी ज़्यादा खोई खोई होती है ना, वो कॉकरोच को भी नहीं देखती, वो कॉकरोच नीचे गिर जाता है। साक्षी ये देखती है कॉकरोच नीचे गिर गया और सुनने ना कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, उसके गले से ना खाना ही हजम नहीं होता है। उसको ना एकदम खुटनस खुटनस हो रही होती है कि ये लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही है। और सुनैना भी ना एकदम धीमे धीमे नजरों से ना, मतलब धीमे धीमे आवाज से एकदम प्यार प्यार से साक्षी को समझाती है। उसका ध्यान कहीं और होता है तो उसको टेंशन वेंशन कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है। और ये चीज साक्षी से बर्दाश्त ही नहीं होती कि मेरे साथ लड़ाई क्यों नहीं किया इसने। इसको करना चाहिए ना मेरे साथ लड़ाई, लड़ाई कर क्यों नहीं रही है, करो अभी तो करो यार, प्लीज थोड़ा सा तो कर लो, मुझे मुझे खाना हजम नहीं होगा। उसके दिमाग में ना यही सब चल रहा होता है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की स्टोरी क्या होती है, ये जो गुस्से वाला लव स्टोरी है ये क्या रंग लेके आती है। सो आगे के एपिसोड आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, और आपको बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा पता तो है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करनी पड़ेगी, अपना ओपिनियन बताना पड़ेगा। एंड वंस अगेन यार, प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, उसमें भी मैं थोड़ा सा यूनिक स्टोरी डाली हूँ। एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ यार, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, नए नए एक्सपेरिमेंट लेके आती हूँ। उस चैनल में एक नई एक्सपेरिमेंट की हूँ, होप कि आप लोगों को अच्छा है। आप स्टोरी सुनेंगे नहीं तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैंने क्या डाला है। सो प्लीज़, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे दूसरे चैनल पे भी चाहिए, सब्सक्राइब भले ही मत कीजिए, बट मेरी स्टोरी को एटलीस्ट एक बार तो सुनिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी और कम्युनिटी के ऊपर भी लिंक है, तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस चैनल में भी जाके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब ना करना है तो ना कीजिए, पसंद ना आए तो मेरे को भले ही जी भर के गालियाँ दे दीजिए, बट एटलीस्ट एक बार मुझे सुनिए तो सही। सुनेंगे आप, सुनेंगे, आप कमेंट करेंगे तभी ना मुझे पता चलेगा कि मैं सही काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, टेक केयर।